હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 5th એન્વાયરમેન્ટ, ચેપ્ટર નંબર 17, Across the Wall. Good morning, students. How are you? Today we are going to study standard 5th environment with the new chapter, that is chapter number 17, Across the Wall. Now आप सबको पता है पहले के ज़माने में लड़कियां और लड़कों उसमें भेदभाव था. यानी कि भेदभाव यानी कि पहले ऐसा था कि द गर्ल्स दे आर नॉट अलाउड टू स्टडी, राइट. लेटर ऑन व्हेन द परमिशन इज बीइंग ग्रांटेड टू स्टडी द गर्ल्स, यानी कि पेरेंट्स ही उन लोगों को पढ़ाते नहीं थे, राइट. बट बाद में जब अलाउड किया गर्ल्स को कि भाई नहीं, गर्ल्स का भी उतना ही राइट है पढ़ने में जितना कि बॉयज को है. उसके बाद आया स्पोर्ट्स. पता है आपको अभी अभी स्पोर्ट्स जो है वो वुमेन टूर्नामेंट्स वो ऑर्गेनाइज होती है, यानी कि स्पेशल स्पोर्ट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन्स. सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंसेस बिफोर अर्लियर इन द टाइम्स, बट नाउअडेज इट वाज नॉट लाइक दैट. अभी ही रिसेंटली सबको पता होगा कि हमारी इंडियन वुमेन टीम जो थी क्रिकेट की वो जीत के आई थी, राइट. So basically this is the chapter related to that. Now let's see the chapter with page number 154. Stars in her eyes, right. यानी कि आंखों उनके आईज में जो ड्रीम्स थे, सपने थे वो, राइट. इंडियन एक्सप्रेस 2007 में ये जो रिपोर्ट है वो दिया गया था. लेट्स सी व्हाट इज द रिपोर्ट. जस्ट 13 years old अफसाना मंसूरी has already jumped over the wall, right. 13 साल में ही ये जो अफसाना मंसूरी है उन्होंने वॉल जंप की थी. द वॉल बिटवीन हर जुगी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट. अब वो दीवार नहीं पर उनकी जो ट्रेडिशन थी बिटवीन द जुगी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि वो कौन सी चैंपियन थी बास्केटबॉल की. द वॉल मेड बाय सोसाइटी फॉर अ गर्ल्स. वॉल कौन सी है? ये जो दीवार होती है वो वॉल नहीं, जो सोसाइटी ने बनाई है गर्ल्स के लिए वो वॉल, यानी कि गर्ल्स हु वॉशेस यूटेंसिल्स. पता है अभी कोई भी अगर बताए कि भाई काम वाली आने वाली नहीं है तो बेसिकली क्या होगा, पहले ही आप सब लोग खाना खा लेंगे, बाद में बर्तन कौन वॉश करता है? मम्मा. Never ever used to do these things like from the boys or from the man. यानी कि कभी भी मैन या बॉयज वो हेल्प नहीं करते हैं बर्तन धोने के लिए, राइट. सो बेसिकली ऐसा ट्रेडिशन रह चुका है कि भाई गर्ल्स या वुमेन्स वही सिर्फ बर्तनें साफ करती हैं फॉर अ लिविंग. द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर. यानी कि ये जो दीवार है उसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर वॉल. क्यों जेंडर? भेदभाव. कौन सा भेदभाव? ये जो भेदभाव होता है गर्ल्स एंड बॉयज के बिटवीन में, वो भेदभाव, राइट. नाउ टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA. NBA का फुल फॉर्म क्या है? नागपड़ा एसोसिएशन, बास्केटबॉल एसोसिएशन फॉर मुंबई, राइट. सो ये जो NBA की अफसाना जो है वो मेन लीडर है, यानी कि वही दीवार है कि भाई नहीं, एवरी गर्ल हैज राइट टू प्ले स्पोर्ट्स, एवरी गर्ल हैज राइट टू डू एवरीथिंग, स्टडीज एंड ऑल दोज थिंग, राइट. नाउ टुडे शी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 other girls who have come to the basketball court. अब वो एक स्ट्रेंथ यानी कि हिम्मत है कि हाँ, अगर अफसाना कर सकती है तो वाई डोंट वी. और ये गर्ल्स भी कहती है अफसाना यहाँ तक पहुंची है तो हम भी पहुंच सकते हैं. वैसे 5 गर्ल्स है उसकी वो मोटिवेशनल जो हम बोलते हैं ना कि गाइडर है वैसे. नाउ लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइफ्स. यानी कि पैसे कमाने के लिए जब लेडीज जब घर पे रहती है और मैंस जब पैसे कमाने के लिए बाहर जाते तो ऐसे ट्रेडिशन होती है कि भाई नहीं, घर का यही काम लेडीज ही करेगी, राइट. वो उन्होंने तोड़ दी थी, बदल डाली थी. टुडे शी इज द स्टार ऑफ द यंग टीम, राइट. अब ये जो यंग टीम है यहाँ पे दिखाई गई है, ये टीम, ये जो यंग टीम की अफसाना जो है वो स्टार है, राइट. This team had managed to surprise
some of Mumbai's club teams. अब सरप्राइज यानी कि इतने नागपड़ा गांव में से आ रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज, राइट, यानी हिम्मत और करेज की एक मिसाल है. द टीम हैज रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट. अब ये जो टीम थी, राइट, वो कहाँ तक पहुंच गई थी? वो टीम थी वो सेमीफाइनल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो टूर्नामेंट होती है वहां तक पहुंच गई थी. सो बेसिकली दिस इज द रिपोर्ट रिलेटेड टू द स्टार्स इन हर आइज. अफसाना का जो ये रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस में 2007 में दिया गया था. नाउ मीटिंग द टीम. वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपड़ा बास्केटबॉल टीम. हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, राइट, ये टीम के बारे में, NBA टीम के बारे में और अफसाना के बारे में भी. वी थॉट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यू. अब उनको ऐसा लगा कि नहीं, अभी ये तो हमने जो रिपोर्ट दिया गया था वो पढ़ा, पर बेसिकली हम क्या करेंगे, अब लाइव उनको मिलने के लिए जाएंगे और उनके पीछे का जो कुछ भी ये बोलते हैं ना कि उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो हम डिस्कस करने के लिए लाइव गए थे. नाउ वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, दैट इज रेलवे स्टेशन. टर्मिनस स्टेशन का मतलब होता है रेलवे स्टेशन. तो ये जो टीम गई थी, राइट, सर्वे के लिए, सर्च के लिए, तो वो कहाँ पे उतरी? मुंबई में उतरी. कहाँ पे? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पे. टर्मिनस स्टेशन, दैट इज रेलवे स्टेशन. फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड्स नागपड़ा. अब वहां से वो कहाँ गए? नागपड़ा की तरफ चलने लगे. इट टुक्स एज जस्ट 25 मिनट्स टू रीच दैट. अब वो उतना डिस्टेंस नहीं था, 25 मिनट 25 मिनट्स में तो वो वहां पे पहुंच गए थे. देयर वी मेट अफसाना. अब वहां पे वो किसको मिलने के लिए गए थे? अफसाना को. वो किसको मिले? अफसाना को. रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स. अब एंड द अदर गर्ल्स ऑफ नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. अफसाना को भी मिले एंड और किसको मिले? जो उसकी NBA की टीम थी उनको भी वो, और गर्ल्स थी उनको भी वो मिले और उसका इंटरव्यू लिया. नाउ लेट्स सी मीट दिस स्पेशल टीम. अब हम ये स्पेशल टीम को मिलते हैं. अब ये स्पेशल जो टीम है उनकी जो मेंबर्स गर्ल्स है उसके नाम क्या है? मीट अफसाना. अफसाना इज द मेन ऑफ NBA. देन जरीन, देन खुशनूर एंड आफरीन. So these are the girls of NBA association team. At first the girls were quiet, but once they started they just did not stop. पहले तो ऐसे घबराए होते हो ना, ये इंटरव्यू लेने के लिए आए, ओ माय गॉड अभी क्या पूछेंगे, क्या है ये, पर बाद में दे एक बार चालू हो गए. तो आपको कैसे पता है? पहले कोई नए टीचर आते हैं तो आप लोग क्या करते हो? ओ माय गॉड ये टीचर कैसे होंगे, ऐसे होंगे. बाद में आप जब फैमिलियर हो जाते हो तब एक बार बोलना शुरू करते हो तो रुकते नहीं. वैसे ही ये लोगों ने भी किया. नाउ जरीन जो थी उसके टीम में, उसने शुरू किया. बिगिन. माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड. अब मेरा घर जो है वो ये ग्राउंड के सामने ही है. माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर. मेरा भाई था वो यहाँ पे हर रोज खेलने के लिए आता था. आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज प्लेइंग. हर रोज मैं क्या करती थी? मेरी बालकनी में खड़े होके हर रोज मैं ये जो लड़के थे, बॉयज थे, वो प्ले कर रहे थे उसको मैं हर रोज देख रही थी. आई यूज टू वॉच द बॉयज प्लेइंग ओवर हियर इन द ग्राउंड. वैसा कौन बोलता है? जरीन. नाउ आई वॉज इन क्लास 7. अब ये कौन से क्लास में थी? 7th क्लास में थी. एट दैट टाइम whenever the boys played a match many people came to watch. जब भी ये बॉयज मैच खेलते थे तब बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते थे. The winning team got a lot of praise. अब कोई इनाम तो नहीं मिलता था पर praise यानी कि वाह वाह जो बोलते हैं ना वो. Everyone cheered the players. सब लोग प्लेयर्स को cheer up करते थे. वाह very good team, very good team. वैसे keep it up वैसे. On seeing all this, I wish I could also play. ये सब देख के मुझे भी अंदर से ऐसा लगता था, I wish कि मैं भी ये खेलती तो. Would I too get a chance to show my talent? क्या मुझे भी चांस मिलेगा मेरी टैलेंट दिखाने का, मेरी हुनर दिखाने का? I asked the coach
but was afraid. मुझे कोच से पूछना था पर मुझे डर लगता था. He is good friend of my father. अब वो मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे. The coach said, why not? कोच ने क्या बोला? हाँ, क्यों नहीं? तुम भी अपना हुनर दिखा सकती हो, वैसे कोच ने बोला. If you bring some more girls, you can make a team. Then I will teach you. पर एक है, तुम एक तो अकेली तो खेल नहीं सकती हो. तो कोच ने बोला अगर तुम्हारी टीम यानी कि और गर्ल्स को भी मोटिवेट करती हो तो हम एक टीम बना के मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसा कोच ने बोला. नाउ फाइंड आउट, इज देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस? हाँ, हमारा है ना भगवत सिंह जी ग्राउंड, सो हम वहां पे खेल सकते हैं. हमारी स्कूल है, हम वहां पे भी खेल सकते हैं. वाई डू पीपल प्ले देयर? हु प्लेज देयर? अब क्यों वहां पे खेलते हैं? अपने हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए लोग वहां पे खेलते हैं. तो लोग में कौन होता है? बॉयज. आई डोंट थिंक सो गर्ल्स ओवर देयर. डू द चिल्ड्रंस ऑफ योर एज ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर? यस, खेल महाकुंभ में सबको चांस मिलता है पर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो. बेसिकली यू गेट चांस टू प्ले इन खेल महाकुंभ एंड अवर स्कूल यानी कि हमारी स्कूल मोटिवेट करती है, बट यू गाइज आर नॉट taking participation in such sports. So basically after doing this chapter, I hope everybody will participate in these all sports teams. Now what other things happen at the place? और क्या क्या होता है? functions होते हैं राइट वहाँ पे. So basically जो टूर्नामेंट कंडक्ट होता है वो भी यहाँ पे होता है, जैसे कि खेल महाकुंभ लास्ट टाइम हमको पता है राइट वो कहाँ पे. देन हमारा स्पोर्ट्स डे भी कंडक्ट होता है राइट. So basically these all things are conducted over there. In our next session, we will see with the page number 156. Thank you for joining us.